राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। संतान सप्तमी का व्रत संतान सुख और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। ये व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन रखा जाता है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भाद्रपद मास की सप्तमी तिथि को रखा जाने वाला संतान सप्तमी का व्रत की डेट क्या है और ये व्रत क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, व्रत की पूजा विधि क्या है, नियम क्या है, संपूर्ण जानकारी संतान सप्तमी व्रत के विषय में आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। सनातन धर्म में यूँ तो हर महीने कोई ना कोई व्रत त्यौहार आता है, किंतु भादों का जो महीना होता है ये महीना प्रारंभ से ही ऐसे प्रारंभ होता है कि व्रत त्यौहार से भरा रहता है। तो एक के बाद एक त्यौहार आते ही रहते हैं। इस महीने में आने वाला संतान सप्तमी का व्रत प्रत्येक माता अपने संतान के सुख और संतान प्राप्ति के लिए, संतान के उज्जवल भविष्य के लिए करती है। यह व्रत अत्यंत फलदायी होता है। गौरी शंकर और भगवान गणेश की पूजा इस व्रत में की जाती है और मंगल कामना की जाती है अपनी संतान के लिए। जिन माताओं के संतान नहीं है, जिनकी नई नई शादी हुई है या जिनके कई वर्ष बीत गए हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, उनके लिए यह व्रत बहुत अधिक फलदायी माना जाता है। चमत्कारिक व्रत है। यदि पूर्ण नियम के साथ प्रत्येक वर्ष इस व्रत को किया जाता है तो सूनी गोद भी बहुत जल्दी भर जाती है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिनके बेटियां हैं, जिनकी पुत्रियां हैं, वो इस व्रत को ना करें। ऐसा नहीं है। संतान होती है तो आप अपनी संतान के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनके दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे भविष्य की कामना के लिए इस व्रत को कर सकते हैं। संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन रखा जाता है। संतान सप्तमी के दिन भोले बाबा और माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन व्रत महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए और संतान सुख के लिए भी करती हैं। ऐसा माना जाता है कि संतान सप्तमी का व्रत करने से संतान की आयु दीर्घ होती है और संतान को तरक्की मिलती है। संतान सप्तमी को ललिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं वर्ष 2024 में यह व्रत कौन सी डेट को रखा जाएगा। संतान सप्तमी का व्रत प्रत्येक वर्ष भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन रखा जाता है। अब हम जानते हैं कि वर्ष 2024 में ये तिथि किस दिन है। तो इस वर्ष इस तिथि का प्रारंभ 9 सितंबर 2024 की रात 9:53 पर हो रहा है और वहीं इस तिथि का समापन 10 सितंबर 2024 की रात 11:11 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार वर्ष 2024 में इस वर्ष संतान सप्तमी का व्रत 10 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल संतान सप्तमी का व्रत मंगलवार और 10 सितंबर को है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। संतान सप्तमी के दिन व्रत हम कैसे करते हैं, उसकी पूजा विधि क्या है, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो हर व्रत की तरह इस दिन भी आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर में साफ सफाई करनी है और अगर संभव हो सके तो पीले रंग के वस्त्र पहनिएगा इस पूजा में, और पीले रंग की साड़ी सूट पहन लें। और जो मतलब जेंट्स लोग हैं वो भी इस व्रत को अपने संतान के
उत्तम भविष्य के लिए कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माताएं ही करती हैं, पिता लोग भी कर सकते हैं। तो सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और इसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, तुलसी पूजन करें और व्रत का संकल्प लें। गौरी शंकर भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प लें। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान लगाएं। फिर एक चौकी बिछा लें और चौकी के नीचे चौक अवश्य बनाएं। आटे से चौक पूरा जाता है ना, साधारण तरीके से आप स्वास्तिक बना लीजिए, उसको हल्दी रोली से सजा के उस पर थोड़े से अक्षत डाल लीजिए, बिना टूटे हुए चावल, उसके ऊपर चौकी रखना है। चौकी पर लाल या फिर पीला कपड़ा बिछा लें और अगर आपके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा, नहीं तो तस्वीर है तो तस्वीर स्थापित कर लें। और मिट्टी के बनाना चाहें आप शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, तो मिट्टी से भी निर्मित कर सकते हैं। इसके बाद आपको भगवान के दाईं तरफ अक्षत का आसन देकर एक कलश रखना है। कलश में आपको कैसे रखना है वो हर बार बताते हैं। जैसे आप कलश लीजिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल, पान, सुपारी, लौंग का जोड़ा, कमलगट्टा, हल्दी, इस तरीके से आपको ये सारी सामग्री एक कॉइन डालना है और उसको गले तक भर लीजिए। कंठ तक भरने के बाद कलश में आपको आम के पत्ते लगाने हैं। आम के ना मिले तो अशोक के ले लीजिए, वो भी ना मिले तो पान के पत्ते ले सकते हैं। और कलश लगाकर उसके बाद आपको उसमें ऊपर आप उसके एक ढक्कन लगा के रखिए, उसमें अक्षत भर लीजिए और उसके बाद उस पर एक नारियल रखना है जिस पर आप मौली या फिर कोई भी लाल कपड़ा लपेट कर रखिएगा। इसके बाद आप एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए और दीप को भी आसन दीजिए। इसके बाद आपको कलश का पूजन करना है और कलश पूजन करने के बाद भगवान को, यदि आपके पास मूर्ति है, प्रतिमा है, तो आप पंचामृत से अभिषेक कराएं और नहीं है तो आप तस्वीर भी रख सकते हैं। मिट्टी के भगवान बनाए हैं तो मिट्टी के मूर्ति बनाकर भी उनका अभिषेक आप कर सकते हैं। तो दूध, दही, गंगाजल, घी, शहद और शक्कर, इनसे पंचामृत बनाकर अभिषेक करना है। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी को रोली, अक्षत, सिंदूर और चंदन लगाना है। शिव जी के आपको सिर्फ चंदन लगाना है, उनके रोली या सिंदूर नहीं लगता है। उसके बाद माता गौरी का पूजन करना है। माता गौरी को सिंदूर, रोली और चंदन, अक्षत, इस तरीके से सभी सामग्री चढ़ानी है। इसके बाद पुष्प चढ़ाएं। पुष्प चढ़ाने के बाद जो भोग आपने बनाए हो, कुछ फल रख लीजिए जैसे केले वगैरह, और बताशे हैं, लौंग है, पान है, ये चढ़ाइए माता को। इसके बाद में आप खीर और पूड़ी बना लीजिए। यदि आप मीठी पूड़ियाँ बनाना चाहें तो मीठी पूड़ी बना लीजिए। साथ ही आपको ध्यान इस बात का रखना है कि 7 की संख्या में पूड़ी होनी चाहिए, चाहे वो मीठी पूड़ी हो, चाहे सादा पूड़ी और खीर हो। देखिए, ये नहीं हम कह रहे कि आपको 2 तरह की बनानी है, 2 तरह की नहीं बनानी है। आप या मीठी पूड़ी बनाइए 7, या आप खीर और पूड़ी बनाइए, 7 की संख्या में रखनी है। उनका भोग लगाइए और इसके बाद अक्षत आप अपने दाएं हाथ में लेकर, पुष्प लेकर कथा सुन लीजिए। कथा आपको हमारे चैनल पर कल तक मिल जाएगी, उसमें सुन लीजिए। नहीं तो आप किताब में भी इस कथा को पढ़ सकते हैं या फिर गूगल पर भी इस कथा को पढ़ सकते हैं। इसके बाद भगवान की आरती कर लीजिए। इस तरह से पूजा आपकी पूर्ण होती है। और सबसे अंत में भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर करें। इसके बाद जो प्रसाद है वो सभी को बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें। इस तरीके से ये व्रत पूर्ण होता है। इस दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता है, मीठे से ही इस व्रत को रखा जाता है। पूरे दिन आप कोई भी फलाहार, दूध वगैरह ले सकते हैं। और ये जो पूजा है, जो मैंने अभी आपको विधि बताई है, आप चौकी सुबह भी लगा सकते हैं, किंतु पूजा दोपहर के समय यानी करीब 3 से 4 बजे के समय आपको पूरी पूजा करनी होती है। शाम तक पूजा आपकी पूर्ण हो जाती है। इस तरह से आपका व्रत पूर्ण होता है। बहुत सारी जगह इसमें लोग 7 गांठों वाला धागा बनाकर भी पहनते हैं और बहुत सारे लोग चांदी की चूड़ी का भी इसमें महत्व रखते हैं। तो आप चाहें तो हर साल, देखिए, चांदी की चूड़ी का कुछ लोग वजन बढ़वा लेते हैं और कुछ लोग हर वर्ष एक नई चूड़ी चांदी की खरीदते हैं, उसको पूजा में रखते हैं और दाएं हाथ में पहनकर ही पूजा करते हैं। तो जैसी आपकी परंपरा हो वैसे कर सकते हैं। और पहली बार व्रत कर रहे हैं तो आप एक चांदी की चूड़ी ले लीजिए और उसको आप कच्चे दूध से धोकर साफ करके, इसके बाद गंगा जल से पवित्र करके माता के चरणों में रखकर
चूड़ी पर हल्दी कुमकुम अक्षत चढ़ाइए, धूप दीप दिखाइए। इसके बाद इसको धारण करके उसके बाद पूजा कीजिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। शास्त्रों में संतान सप्तमी के व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत महिलाएं अपने बच्चे की दीर्घायु और उनकी तरक्की के लिए करती हैं। इसके साथ ही इस दिन का व्रत करने से घर परिवार में सुख शांति आती है। संतान सप्तमी के व्रत से संतान को आर्थिक समृद्धि मिलती है। इसके साथ ही जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आशा करते हैं आज की वीडियो आप सभी को अत्यधिक पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगे तो शेयर भी करें। तो मिलते हैं आपसे नई कहानी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय माता की, राधे राधे। आप सभी को संतान सप्तमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।